अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब टू आंटीज चैनल। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जी कुछ नए पौधे लगाए हैं हमने, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं। कल मेरा माली लगा कर गया था। और उसके बाद जी चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, थोड़ी सी टॉक करते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आप लोगों से बातें नहीं की थी और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर है। वॉकिंग डिस्टेंस तो है लेकिन दूर है। पोलो ग्राउंड, तो पहले हम जाया करते थे वॉक पे पोलो ग्राउंड ना, जब मेरे बच्चे भी छोटे थे। मेरी फ्रेंड है रुबीना, उसके बच्चे, हम सारे मिल के जाते थे। तो वो दिखाऊंगी आपको। और ये जी शेर खान शहीद पार्क है, कर्नल शेर खान शहीद पार्क। जग पार्क के नाम से मशहूर था पहले पहले जब ये बना था। पहले ये खाली जगह पड़ी होती थी, पूरा ये ऐसे बड़े से प्लॉट वगैरह। फिर यहाँ पे कुछ साल पहले, यानी कि 10-15 साल पहले, यहाँ पे एक पार्क बनाया गया था जिसका नाम कर्नल शेर खान शहीद पार्क के नाम पे रखा गया था, नाम इसका, इस पार्क का। और इसमें झूले भी थे और जग पार्क के नाम से भी ये मशहूर था। तो यहाँ पे से एक बहुत ही क्यूट बच्ची खड़ी थी जो कि कह रही थी हेलो गाइस, हाय गाइस। लेकिन फिर बाद में शर्मा गई। मैंने इसको जब कहा कि बोलो इसके अंदर, तो उसने नहीं बोला। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि ये पार्क जग पार्क के नाम से मशहूर था और अब तो वो जग हट गया है। यहाँ से बीच में होता था, यहाँ बिल्कुल दरमियान में बड़ा सा जग बना हुआ था। वो फाउंटेन था असल में, तो उसमें से पानी आ रहा होता था। तो बस डेरा के लोगों ने इसका नाम रख दिया था जग पार्क। तो बस फिर वहाँ से निकले हैं। वहाँ भी, हाँ जी, यहाँ भी एक ट्रैक है, यहाँ भी लोग वॉक कर रहे होते हैं। तो बस फिर वहाँ से हम निकले हैं और चल पड़े हैं अपने रास्ते में, जहाँ हमने जाना है। जो जगह मैंने आपको दिखानी है वो है पोलो ग्राउंड। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ जहाँ जहाँ से मैं गुजर रही थी। छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही थी आप लोगों के लिए। और मेरी बेटी कह रही थी कि उसको ना यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम पहले जाए। काफ़ी साल हो गए हमने बिल्कुल जाना छोड़ दिया है, क्योंकि बिल्कुल आपको जैसे पता है कि मेरे घर के बैक पे भी एक ट्रैक बन गया है। तो ज़ाहिर है वो नज़दीक है, बंदा वहाँ चला जाता है। ये पासबान वालों ने बनाया था और पोलो ग्राउंड है ये। और बाद में यहाँ पे बड़े फंक्शंस हुए हैं, हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है किसी ज़माने में। यहाँ पे ईद मिलन पार्टियाँ भी हुई हैं और चांद रात के भी एहतमाम कराए गए। ये सब कुछ कोरोना से पहले के वाक़यात हैं। उसके बाद तो जी जब से कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद तो पता नहीं, शायद आर्मी वाले बिल्कुल ही डर गए हैं, कुछ ही नहीं कराते। वरना यहाँ हमारे कैंट एरिया में बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते थे, कभी किस चीज़ का कभी किस चीज़ का, और हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे। ये बहुत बड़ी जगह है सारी। अब तो यहाँ पे हेलीपैड भी बन गया है, मतलब हेलीकॉप्टर जब आते हैं यहाँ पे ठहरते हैं। मगर उससे पहले जब ये बना था तो यहाँ पे सिर्फ खेल के लिए, मतलब मैदान थे पीछे और सारा कुछ, और ट्रैक बनाया गया था और ये रसबेरी बनी थी। और जो सबसे पहले पहले किसी यूनिट को दिया गया था रसबेरी का ठेका, तो बड़ी ही अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, बड़ा मज़ा आता था शुरू में। यहाँ पे पूरा, मतलब अक्सर लोगों से मुलाकात हो जाती थी। हम लोग यहाँ पे बैठ के टिक्के खाते थे, शवारमा मिलता था, दही बड़े मिलते थे, समोसे मिलते थे, बड़ा इंजॉय करते थे। ट्रैक पे आते वॉक करने थे, साथ में हम लोग पैसे ज़रूर लाया करते थे और ज़रूर कुछ ना कुछ, बच्चे उस वक्त मेरे छोटे थे तो बस उनको भी आगे आपको मैं दिखाऊंगी। एक जगह पे झूले भी हुआ करते थे, वो भी दिखाऊंगी। और ये बड़ा अच्छा सा बनाया गया था यहाँ पे सारे। अब तो खैर बिल्कुल खाली पड़ा था, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। बस अभी भी लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे लेकिन कम, क्योंकि अब कैंट एरिया में एक नहीं 4-5 ट्रैक बन गए हैं, बल्कि ज़्यादा कहने चाहिए। तो ज़ाहिर है लोग कंट्रीब्यूट इधर उधर हो जाते हैं। और अभी भी ये जो ये वाला ट्रैक है, यहाँ पे भी लोग होते हैं लेकिन कम। जो इधर करीब एरिया में जिनके घर हैं वो लोग आ जाते हैं, और बाकी दूर दूर एरिया वाले जो हैं तो वो अपने अपने घरों के पास चले जाते हैं। बल्कि मेरी जो दोस्त हैं रुबीना, वो मुझे उस दिन कह रही थी कि जो वॉक हमने पोलो ग्राउंड में की है उसके बाद कभी वॉक नहीं हुई। हम रात को भी निकल जाते थे, हम शाम में भी निकल जाते थे। जो उनकी बड़ी बेटी हैं जिनकी शादी हो गई है खैर से, वो होती थी, मैं होती थी, रुबीना होती थी, मेरी बेटी होती थी, और हमने बड़ा इंजॉय किया है।
हम खूब बच्चियां खैर तेज़ होती थी, ज़ाहिर है वो आगे चली जाती थी, हम पीछे गपशप कर रहे होते थे। तो काफ़ी देर हमें, मैं और मेरी बेटी तो यही सोचते रहे वो पुरानी बातें। और फिर कई दफ़ा मेरी भांजियाँ आ जाती थी तो हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते थे, स्पेशल खाना खाने भी जाते थे। हर तरह के जो इन्जॉयमेंट हैं वो यहाँ पे की गई है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी आज मैं दिखा दूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग वॉक के उससे निकले नहीं थे, बस मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए निकली थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में वॉक मुझसे तो नहीं होती। हाँ, सर्दियाँ फिर भी जब बहुत ठंड होती है बंदा निकल जाता है, वार्म अप हो जाता है अच्छी तरह। अभी जो ये मौसम है ना, इस मौसम में ये पसीना देखें, ये एक भाई सब जा रहे थे, इनकी पीठ पे पसीना ज़रा चेक करें आप, सही गर्मी थी। और ये शायद काफ़ी सारे चक्कर लगा ही खड़े होंगे मे भी। तो बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं स्पेशल आप लोगों के लिए गई हूँ और जाके मैंने पोलो ग्राउंड का विज़िट किया है, मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाई है। तो लाइक तो बनता है भाई, कमेंट भी बनता है और लाइक भी बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। जब आप लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, मैं फिर और वीडियोस बनाती हूँ। तो ज़ाहिर है इंसान औखा तो होता है। मैं आप लोगों के लिए गई हूँ इतनी गर्मी में, अपने घर से निकल के वहाँ तक, रास्ते की भी बनाई है, जग पार्क भी आपको दिखाया है, ये जगह भी दिखाई है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ओनली सिर्फ आजकल टच मोबाइल है तो टच करना होता है, आपको कुछ और नहीं करना। जज़ाकल्लाह। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग, मैं और रुबीना जब वॉक करते थे तो अक्सर व बेशतर, अच्छा खैर पहले पहले जिस यूनिट ने ठेका लिया उनका खाना अलग था, फिर वो हट गए, शायद नहीं चलता था या जो भी चलता, खैर बहुत शुरू में तो बहुत चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रसबेरी का चाम ख़त्म होता गया, कुछ और चीज़ें भी बन गई। टेस्टी बाइट उस वक्त आ गया था यहाँ पे, तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा थोड़ा जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो उन्होंने जो मेरे ख्याल में डीएसजी के पास था या किसके पास था, उन्होंने हटा दिया, फिर किसी को बाहर से लेकर आए। फिर वहाँ उनके भी दही बड़े होते थे, मज़े के समोसे होते थे, कई चीज़ें मज़े मज़े की होती थी जो हम खाते थे। और अक्सर हम क्या करते थे कि ये रोड जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये पाथ, जब हम ट्रैक पे चल रहे होते थे ये सीधा रसबेरी पर जाता था। तो क्या करती थी मैं और रुबीना, हम लोग यहीं से ही हाफ़ ले लेते थे और सीधा जाके वहाँ बैठ जाते थे। अक्सर बेचते, खैर हमने 4-4 चक्कर भी लगाए हैं इसी ट्रैक के, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हम घर से भी पैदल आते थे यहाँ तक, और यहाँ पर भी हम 4 कभी 5 भी हमने चक्कर लगाए हैं। लेकिन यह है कि कभी कभार इंसान है, हम थक जाते थे, 2-3 चक्कर लगा के हम सीधा ये बीच में से निकल जाते थे। काफ़ी सारे आगे आपको नज़र आएंगे रास्ते, जहाँ पे बीच बीच में से इन लोगों ने ये थोड़े थोड़े से पाथ बनाए हुए हैं कि लोग चले जाएं। तो बस ये है कि जो फुल करना चाहे फुल करे, जो हाफ़ लेके निकल जाए, मर्ज़ी है। तो हम भी ये काम कई दफ़ा करते थे। क्यों रुबीना, रुबीना उस दिन मुझे कह रही थी कि किसी दिन यहाँ जाएंगे। मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ। मैं गई हूँ कल बेटी के साथ, हमने बड़ी यादें ताज़ा की हैं अपने उस वक्त की। कुछ साल हो गए हैं, जो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ नहीं गई हूँ, काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि पहले जब, इससे पहले जब ये नहीं बना था, इससे पहले एमपी वाला होता था, तो हम वहाँ जाया करते थे, वहाँ भी बड़ी यादें हैं। फिर उसके बाद ये बन गया। तो मतलब फ्रेंड्स के साथ जब आप इकट्ठे होते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है, उन वो टाइम एक बड़ा यादगार होता है। और इस जगह पे बच्चों के झूले हुआ करते थे, काफ़ी सारे झूले, यानी कि पूरा उन्होंने हर चीज़ लगाई होती थी। तो वो भी अब मेरे ख्याल में कहीं और चले गए, एक और पार्क बनाया है वो उधर क्वार्टर्स के बैक पर है, वो भी कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, विज़िट कराऊंगी। यहाँ पे बच्चों को हम छोड़ देते थे, सारे छोटे वाले जो बच्चे होते थे, मेरे अबू बकर टाइप और तमकिनत और रुबीना की अबीहा, या कभी मैं अपनी भांजियों के साथ होती थी तो उनके बच्चे, तो वो स्लाइड वगैरह लेते रहते थे और हम लोग वॉक कर लेते थे। और फिर उसके बाद बच्चों को तो रसबेरी पसंद था, रसबेरी पे जाके बैठ जाते थे। फिर इन लोगों ने कोन निकाली थी, आइसक्रीम कोन, वो गर्मियों में होती थी, सर्दियों में सूप्स होते थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है इन जगहों पे। तो बस फिर आप लोगों को मैंने कहा ये भी शेयर करूं। ये जगह जो बनाई गई है मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर की, यहाँ पर सामान वगैरह पड़ा होता है अभी, मतलब ये फ्री हो गया है, पहले इस पर पैसे होते थे मंथली। आई थिंक इसका भी 3000 4000 था, नहीं
कैंट रेजिडेंट्स के लिए कम था, 500 या 600 था, और जो बाहर से लोग आते थे हाँ उनका ज़रा ज़्यादा होता था। अब तो ये फ्री हो गया है, अब यहाँ पे कोई भी जा सकता है इस तरह ना, क्योंकि बाकी सारे मेरे ख्याल में या तो एमपी वाला अभी भी पैसों पर है शायद। पहले जब मैं एमपी वाले ग्राउंड में जाती थी वहाँ पे हम 1000 भी पर मंथ भरते थे, यहाँ पे कम था, 500-600 था पर मंथ रेजिडेंट्स के लिए, और जो बाहर के लोग आते थे उनके लिए ज़रा ज़्यादा होता था, कुछ इस तरह का था। और यहाँ पे परेड वगैरह भी होती है, तो ये देखें ये जगह सारी बनी हुई हैं, यहाँ बिठा के बच्चों को दिखाते हैं या जो उनके आर्मी वाले होते हैं। और इस जगह पे वो आदमी बैठा होता था और किसी को भी नहीं घुसने देता था बगैर, वो उनके पास प्रॉपर एक वो होता था, क्या कहते हैं, रजिस्टर, उसके ऊपर नाम लिखे होते थे, वो टिक करते थे, वहाँ जाके आपको अपनी पर्ची दिखानी पड़ती थी। फिर उसके बाद हाँ वैसे ही जब रोज़मर्रा के हम जा रहे होते थे तो फिर शक्ल भी वो पहचान ही लेते थे कि भाई ये लोग रोज़ आते हैं तो भाई यही लोग हैं, बस ठीक है। लेकिन वो लोग रजिस्टर लेके बैठे होते थे और पैसे वगैरह यहीं पे जमा होते थे। बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े, और ये जी रास्ते में दरमियान से जो डीएसजी की मस्जिद वाला रोड है, सॉरी डीआईजी, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों को इस तरफ भी सैर करा दूँ, उधर की तो बहुत दफ़ा दिखा दिया आप लोगों को सारा कैंट एरिया, तो ये भी दिखा दूँ। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको बार बार कहते हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब समझ मेरे ख्याल में नहीं आती है, तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करें। चलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।